सब गड़बड़ है। बोथ माई कंपासेस आर आउट। आवाज रेडियो पे क्रैकल कर रही थी। अनदेखी ताकतों का एक भयानक सबूत। ये लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर के आखिरी खौफनाक शब्द थे। एक अनुभवी पायलट जो फ्लाइट 19 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स को एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से दिसंबर 5, 1945 को लीड कर रहे थे। द बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक लूसली डिफाइंड रीजन, सालों से फोल्कलोर और स्पेक्यूलेशन से घिरा हुआ है। एक समुद्री कब्रिस्तान जहां शिप्स और एयरक्राफ्ट बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 19 के डरावने रेडियो ट्रांसमिशंस क्रू के बढ़ते डिसोरिएंटेशन और डर को दिखाते हैं, बस इस लेजेंड को और पक्का करते हैं। फ्लाइट 19 का डिसअपीयरेंस एविएशन के सबसे कंफ्यूजिंग मिस्ट्रीज में से एक है। एक कॉशनरी टेल जो आज भी फैसिनेट और डराता है। दिसंबर 5, 1945 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में एक ब्राइट और क्लियर दिन था। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट दिन। 14 आदमी, उनके चेहरों पे जवानी का कॉन्फिडेंस, अपने एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स में चढ़ गए। इंजन्स की आवाज एक फेमिलियर सिम्फनी की तरह। लीडिंग द पैक था फ्लाइट 19, लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर के कमांड में, एक अनुभवी पायलट जिसके पास हजारों फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। मिशन सिंपल था। अटलांटिक के ऊपर एक रूटीन नेविगेशनल चार्ट्स एक्सरसाइज, इनएक्सपीरियंस्ड एयरमैन के लिए बच्चों का खेल। जर्नी का शुरुआती पार्ट बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हुआ। पांचों एवेंजर्स क्लियर ब्लू स्काई में उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ मुड़े, लीड प्लेन के कॉकपिट में बेचैनी सी होने लगी। लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके कंपासेस काम नहीं कर रहे हैं, नीडल्स बेतरतीब घूम रही हैं। आई डोंट नो वेयर वी आर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कंफ्यूजन और बढ़ती चिंता थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अटलांटिक के उफान भरे पानी पे लंबी परछाइयां डालते हुए फोर्ट लॉडरडेल के कंट्रोल टावर में हड़बड़ी मच गई। फ्लाइट 19, उनकी कॉल्स ज्यादा बेचैन और डिसोरिएंटेड होती जा रही थीं। रेडार स्क्रीन से गायब हो गए थे। उनकी आखिरी लोकेशन एक रहस्य थी। एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। लापता एयरमैन को ढूंढने के लिए समय के खिलाफ एक डेस्परेट रेस। एक PBM मैरिनर, एक विशाल सी प्लेन जो अपनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, भटके हुए फ्लाइट को ढूंढने के लिए भेजा गया। लेकिन उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। द मैरिनर, वो भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसका गायब होना इस कंफ्यूजिंग मिस्ट्री में एक और डरावनी परत जोड़ गया। हजारों स्क्वायर माइल्स ऑफ ओशन सर्च करने के बाद भी फ्लाइट 19 या मैरिनर का कोई पता नहीं चला। सेक्शन 4, द बर्म्यूडा ट्रायंगल्स ग्रिप थ्योरीज एंड स्पेक्यूलेशंस। फ्लाइट 19 का गायब होना पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा गया। इसकी डरावनी डिटेल्स ने अटकलों और इंट्रीग की आग लगा दी। थ्योरीज, प्लॉजिबल से लेकर आउटलैंडिश तक, हर जगह थीं। हर कोई फ्लाइट 19 के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने ज्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशंस दिए, कह रहे हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर मैग्नेटिक एनॉमलीज ने प्लेन्स के कंपासेस को खराब कर दिया होगा, उन्हें रास्ता भटका दिया होगा। इन थ्योरीज के फैलने के बावजूद कोई भी फ्लाइट 19 के रहस्य को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। सेक्शन 5, ए मिस्ट्री फॉर द एजेस, द एंड्यूरिंग एनिग्मा ऑफ फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 का गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, एक समुद्री एनिग्मा जो आज भी कैप्टिवेट और कंफाउंड करता है। डरावने आखिरी ट्रांसमिशंस, एक्सपीरियंस्ड पायलट का अजीब डिसोरिएंटेशन, रेस्क्यू प्लेन का गायब होना, ये सब एलिमेंट्स इंट्रीग की एक कहानी बनाते हैं जिसने दशकों तक लोगों को कैप्टिवेट किया है। जबकि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ह्यूमन एरर और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की तरफ इशारा करता है। कई लोग इसे पूरी सच्चाई मानने से इनकार करते हैं। रैकेज का न मिलना, पायलट्स द्वारा बताई गई अजीब एनॉमलीज और बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़े डिसअपीयरेंसेस की शीयर नंबर, ये सब एक डीपर, मोर इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिनन की तरफ इशारा करते हैं। आपको क्या लगता है फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ?